हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ नेचुरल फ्लेवर का ऑरेंज केक। एक बोल या पतीले में 1/4 कप दही लेना है, उसमें 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डालकर मिक्स करके लेना है। आप देख रहे स्मूथ बैटर बनाने के बाद उसके ऊपर छान लेते हैं 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर को छानना बहुत ज़रूरी है, उसमें लम्स हैं वो निकल जाएंगे। शुगर पाउडर ऑयल और दही के साथ मिक्स करके लेना है। एक स्मूथ बैटर तैयार करके लेना है। अब उसमें छान लेते हैं 1 कप मैदा। ड्राई इंग्रेडिएंट छानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसमें लम्स हो गए तो निकल जाएंगे और केक बैटर बहुत ही लम्स भी रहेगा, स्मूथ रहेगा। मैदे को अच्छी तरह से छानने के बाद उसमें छान लेते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और छान के लेते हैं। लम्स हैं वो निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ मैंने हैंड ब्लेंडर लिया है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है उसकी सहायता से करें। मिक्स करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं मिश्रण गाढ़ा है, उसमें 1/3 कप दूध लिया है, रूम टेम्परेचर है, उसमें से थोड़ा डालकर मिक्स करके लेना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। अब देखिए थोड़ा मिक्स करने के बाद फिर कप में थोड़ा है मिल्क वो डाल लेते हैं और मिक्स करके लेते हैं। इसी तरह से मिक्स करने से बैटर अच्छा स्मूथ बनेगा। अब देखिए जितना कप में है वो पूरा डाल लेते हैं और मिक्स करके लेते हैं बैटर में। 1/3 कप दूध मिक्स करने के बाद बैटर को साइड में रख देते हैं और बेकिंग की तैयारी करते हैं। मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई या पैन को रखना है, मैंने यहाँ पतीले को रख दिया है, उसमें नमक डाल देना है। ये नमक मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है, आप देख रहे हैं उसका कलर। फिर उसके ऊपर स्टैंड रख देना है और ढक्कन लगाकर प्रीहीट करना है 10 मिनट के लिए। पतीली प्रीहीट हो रही है तब तक फिर से बैटर को चेक करते हैं, उसमें मिला लेते हैं 1/8 स्पून ऑरेंज इसेंस और मिक्स करके लेते हैं। फिर टीन को तैयार करके रखते हैं। मैंने 5 इंच का टीन लिया है, उसके अंदर तेल डालकर ब्रश की सहायता से अंदर की तरफ कोट करना है तेल और फिर उसमें 1 चम्मच फाइन फ्लोर डालकर इस तरह से कोटिंग करके लेना है और जो एक्सेस आटा है वो दूसरे प्लेट में निकाल कर टीन को तैयार करके रख देना है। टीन में बैटर भरने से पहले बैटर में 1 टीस्पून विनेगर डालते हैं। विनेगर हमेशा आखिर में डालना है, इसलिए कि उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पहले से है, वो एक्टिव होकर बैटर फ्लफी हो जाता है। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हुई है। पूरा बैटर भरने के बाद टीन को 4 से 5 बार पटकना है, उसमें एयर बबल्स निकल जाएंगे। पतीली अच्छी तरह से प्रीहीट हुई है, उसमें केक टिन को रखना है और केक को बेक करना है 30 to 35 मिनट्स मीडियम टू लो फ्लेम पे। 35 मिनट्स हो चुके हैं। आप पतीली का ढक्कन निकाल कर केक के अंदर, स्पंज के अंदर वुडन स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं। स्टिक साफ़ सुथरी निकली, मतलब अच्छी तरह से बेक हुआ है। पतीली से केक टिन को निकाल कर रख देते हैं ठंडा करने के लिए। स्पंज ठंडा होने तक क्रीम को व्हिप करते हैं। मैंने 1 कप चिल्ड ट्रफलेट की क्रीम ली है, आप देख रहे क्रीम का बोल मैंने बर्फ़ के बोल में रखकर पहले 5 मिनट लो स्पीड पे क्रीम को व्हिप करना है। लगातार 5 मिनट व्हिप करने के बाद आप देख रहे क्रीम थोड़ी गाढ़ी हुई है, तब स्पीड को बढ़ा देना है और 5 से 7 मिनट तक फिर से व्हिप करना है। 5 से 7 मिनट के बाद क्रीम में पिक्स आना शुरू हो जाता है, मतलब अब तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। नेचुरल ऑरेंज क्रश और सिरप बनाने के लिए 4 ऑरेंजेस लिए, 2 ऑरेंजेस से जूस बना दिया है, दूध का गुदा निकाल कर रखा है। अब एक पैन में
पहले जूस को डाल दिया है, मीडियम फ्लेम पे है, फिर उसमें 1/4 कप शक्कर डाल दी है और सेम 1/4 कप पानी डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे गर्म हो जाए तब शक्कर पिघल जाएगी, उसमें डाल लेते हैं जो गूदा जो पल्प निकाल कर रखा है, पील करके रखे हैं ऑरेंजेस, वो डाल लेते हैं और रखते हैं पकाने के लिए। इसमें 1 या 2 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर डालकर मिक्स करते हैं। आप देख रहे ऑरेंज फूड कलर डालने के बाद कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। अब ये सॉफ्ट हुए हैं। ठंडा होने के बाद उसमें से थोड़ा सिरप निकाल कर लेते हैं और बाकी को ग्राइंडर में डालकर थोड़ा पीस के लेते हैं। आप देख रहे हैं ये क्रश बना कर रखा है। स्पंज अच्छी तरह से ठंडा हुआ है। नाइफ की सहायता से टिन से अलग करके एक प्लेट या ट्रे पे पलट लेना है टिन को और निकाल कर लेना है स्पंज को। स्पंज के साइड में नाइफ की सहायता से इस तरह से हल्के से कट करके फिर उसमें धागे को फिक्स करना है जहाँ कट किया है, और सभी जगह फिक्स करने के बाद दोनों पॉइंट्स को एक साथ लेकर अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करके लेयर को कट करके लेना है। धागे से लेयर बहुत ही अच्छी तरह से कट हो जाते हैं। इसी तरह और एक लेयर कट करके 3 लेयर्स कट करके रख देते हैं। टर्न टेबल के ऊपर मैंने एक प्लेट रखा है। प्लेट के बैक साइड पे केक को असेंबल करते हैं। पहला लेयर रख कर जो ऑरेंज का सिरप निकाल कर रखा है उससे लेयर को मॉइस्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल ऑरेंज से निकला हुआ सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके ऊपर पाइपिंग बैग में क्रीम भरी हुई है, उसकी सहायता से क्रीम को लगा कर लेना है लेयर के ऊपर। पूरे लेयर के ऊपर क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से स्प्रेड करके लेना है इवनली। पाइपिंग बैग से क्रीम अगर आप लगाओगे तो इवनली लग जाती है। और फिर उसके ऊपर ग्राइंडर में ग्राइंड किया हुआ क्रश ऑरेंजेस का डाल लेते हैं और पैलेट नाइफ से स्प्रेड करके लेते हैं सभी जगह। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर दूसरा लेयर रख देते हैं और फिर से सेम प्रोसेस ऑरेंज सिरप से मॉइस्ट करके लेना है। मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे केक अच्छा स्पंजी बनेगा और जो क्रीम है वो ड्राई नहीं होगी। पूरे लेयर को अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद फिर से पाइपिंग बैग से क्रीम को लगा कर लेना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए अब मैंने लेयर के ऊपर क्रीम लगा दी है और क्रश को भी लगा दिया है और स्प्रेड करके ले रही हूँ। साइड में अगर क्रीम लगी हुई है तो उसको भी प्लेन करके फिर तीसरा लेयर रख दिया है। तीसरे लेयर को भी मॉइस्ट करके लेना है। आप देख रहे हैं कप में जितना ऑरेंज का सिरप है उसके सहायता से पूरा मॉइस्ट करके लेना है और फिर उसके ऊपर क्रीम को लगा कर लेना है। टॉप पर सभी जगह क्रीम लगाने के बाद केक की क्रम कोटिंग करके लेना है। केक की क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे क्रम्स निकल रहे हैं। क्रम कोटिंग के करने से क्रम्स अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। अब इस केक को बोर्ड पे शिफ्ट करके लेते हैं। प्लेट पे असेंबल किया हुआ केक आप बोर्ड पे रख देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं सेट करने के लिए। क्रम कोटिंग सेट होने के बाद पाइपिंग बैग की सहायता से केक के साइड पे क्रीम को लगा कर लेना है। अगर आप चाहें तो पैलेट नाइफ से भी क्रीम को लगा सकते हैं।
और फिर साइड में लगाने के बाद टॉप पर भी क्रीम को लगा कर लेना है। यहाँ जितनी पाइपिंग बैग में क्रीम है वो मैंने टॉप पर लगा दी है और पैलेट नाइफ का इस्तेमाल करके पहले साइड की क्रीम स्प्रेड करके लेना है। सभी जगह क्रीम को लगा कर लेना है। साइड से क्रीम लगाने के बाद ऊपर टॉप पर जो क्रीम है उसको भी स्प्रेड करके लेना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने पाइपिंग बैग की सहायता से फाइनल कोटिंग के लिए पहले साइड में क्रीम लगा दी और टॉप पर, और फिर पैलेट नाइफ की सहायता से स्प्रेड करके ले रही हूँ। अब फाइनल फिनिशिंग करनी है, उसके लिए टाइम लगता है। जहाँ क्रीम कम है वहाँ थोड़ी क्रीम लगाकर इस तरह से प्लेन करके लेना है। टॉप पर जो एजेस में क्रीम है उसको अंदर की तरफ लेकर साइड में रखकर प्लेन करके लेना है। अब फिनिशिंग करने के बाद टेक्सचर देते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ 1 या 2 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर वाटर कलर लिया है। सिलिकॉन ब्रश के सहायता से ब्रश को साइड में लगाकर टर्न टेबल को अपोजिट डायरेक्शन से घुमा लेना है और टेक्सचर देना है साइड में। उसी तरह टॉप पर भी करना है। ब्रश को रख देना है और फिर टर्न टेबल को अपोजिट डायरेक्शन से घुमा लेना है और इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप केक के साइड में और टॉप पर टेक्सचर दे सकते हैं। केक की बॉटम में बॉर्डर नहीं निकालेंगे तो केक कंप्लीट नहीं लगेगा, इसलिए मैंने पाइपिंग बैग को स्टार नोज़ल लगा दिया है और वाइट क्रीम में 1 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर डालकर इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स निकालकर फिर टॉप पर कुछ मेरे पास शुगर बॉल्स थे वो स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब ये ऑरेंज फ्लेवर का केक तैयार है। आपने वीडियो में देखा कितने आसानी से ये डिज़ाइन आप कर सकते हैं और इसमें नेचुरल फ्लेवर है। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय एंड टेक केयर।